रामायण में जटायु का प्रसंग है। रामायण के ग्रंथ से ली गई है। प्रजापति कश्यप की पत्नी विनीता के दो पुत्र हुए थे, गरुड़ और अरुण। अरुण सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। रामायण के अनुसार जटायु पंचवटी में आकर रहने लगे। एक दिन आखेट के समय राजा दशरथ से जटायु का परिचय हुआ और ये महाराज के अभिन्न मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब जटायु से इनका परिचय हुआ। भगवान राम इनके पिता के मित्र जटायु का सम्मान अपने पिता के समान ही करते थे। अब प्रसंग है रावण द्वारा सीता हरण। राम अपनी पत्नी सीता के कहने पर कपट मृग मारीच को मारने के लिए गए और लक्ष्मण भी सीता के कटु वाक्य से प्रभावित होकर राम को खोजने के लिए निकल पड़े। दोनों भाइयों के चले जाने के बाद आश्रम को सूना देखकर लंका के राक्षस राजा रावण ने सीता का हरण कर लिया और बलपूर्वक उन्हें रथ में बैठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल दिया। सीता जी ने रावण की पकड़ से छूटने का पूरा प्रयत्न किया, किंतु असफल रहने पर करुण विलाप करने लगी। उनके विलाप को सुनकर जटायु ने रावण को ललकारा। गिरिधराज जटायु का रावण से भयंकर संग्राम हुआ, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट डाले। जटायु मरणासन होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर चला गया। अब यह प्रसंग आती है श्री राम की जटायु भेंट। जब राम लक्ष्मण के साथ सीता की खोज करने के लिए खरदूषण के जन स्थान की ओर चले, तो मार्ग में उन्हें विशाल पर्वताकार शरीर वाले जटायु को देखा। उसे देखकर लक्ष्मण ने राम से कहा, भैया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसी जटायु ने सीता माता को खा डाला है। मैं अभी इसे यमलोक भेजता हूँ। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोधित लक्ष्मण ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जटायु को मारने के लिए आगे बढ़े। राम को अपनी ओर आते देख जटायु बोला, आयुष्मान, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। सीता को लंका का राजा रावण हर कर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है और उसी ने मेरे पंखों को काट कर मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया है। सीता की पुकार सुनकर मैंने उसकी सहायता के लिए रावण से युद्ध भी किया। ये मेरे द्वारा तोड़े हुए धनुष के रावण के धनुष उसके बाण है। इधर उसके विमान का टूटा हुआ भाग भी पड़ा है। यह रावण का सारथी भी मरा हुआ पड़ा है, परंतु उस महाबली राक्षस ने मुझे मार मार कर मेरी यह दशा कर दी। वह रावण विश्रवा का पुत्र और कुबेर का भाई है। मैंने तुम्हारे दर्शनों के लिए ही अब तक अपने प्राणों को रोक रखा था। अब मुझे अंतिम विदा दो। अब यह प्रसंग होती है जटायु मृत्यु की। भगवान श्री राम के नेत्र भर गए। उन्होंने जटायु से कहा, तात, मैं आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ कर देता हूँ। आप अभी संसार में रहें। जटायु बोले, श्री राम, मृत्यु के समय तुम्हारा नाम मुख से निकल जाने पर अधम प्राणी भी मुक्त हो जाता है। आज तो साक्षात तुम स्वयं मेरे पास हो। अब मेरे जीवित रहने से कोई लाभ नहीं है। भगवान श्री राम ने जटायु के शरीर को अपनी गोद में रख लिया। उन्होंने पक्षीराज के शरीर की धूल को अपनी जटाओं से साफ किया।
जटायु ने उनके मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में अपना शरीर छोड़ दिया। अब यह प्रसंग है जटायु दाह संस्कार। जटायु के प्राणहीन रक्त रंजित शरीर को देख कर राम अत्यंत दुखी हुए और लक्ष्मण से बोले, भैया मैं कितना अभागा हूँ, राज्य छिन गया, घर से निर्वासित हुआ, पिता का स्वर्गवास हो गया, सीता का अपहरण हुआ और आज पिता के मित्र जटायु का भी मेरे कारण निधन हुआ। मेरे ही कारण इन्होंने अपने शरीर की बलि चढ़ा दी। इनकी मृत्यु का मुझे बड़ा दुख है। तुम जाकर लकड़ियाँ एकत्रित करो। ये मेरे पिता तुल्य थे, इसलिए मैं अपने हाथों से इनका दाह संस्कार करूँगा। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने लकड़ियाँ एकत्रित की। दोनों ने मिलकर चीता का निर्माण किया। राम ने पत्थरों को रगड़कर अग्नि निकाली। फिर द्विज जटायु के शरीर को चीता पर रखकर बोले, हे पूज्य गिरिधराज, जिस लोक में यज्ञ एवं अग्निहोत्र करने वाले, सम्रांगण में लड़कर प्राण देने वाले और धर्मात्मा व्यक्ति जाते हैं, उसी लोक को आप प्रस्थान करें। आपकी कीर्ति इस संसार में सदैव बनी रहेगी। यह कहकर उन्होंने चीता में अग्नि प्रज्वलित कर दी। थोड़ी ही देर में जटायु का नश्वर शरीर पंचभूतों में मिल गया। इसके पश्चात दोनों भाइयों ने गोदावरी के तट पर जाकर दिवंगत जटायु को जलांजलि दी।